सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं ज़ेशान बशीर। हिटपल्स पार्टी के जाले सड़कों पर आ गए। जाले बिलावल हाउस कराची पहुंचे और कदम बढ़ाओ आसिफ अली जरदारी, कदम बढ़ाओ बिलावल भुट्टो जरदारी, हम तुम्हारे साथ हैं की सदाएं बुलंद कर दी। इसी हवाले से आजाद नोहरियों की रिपोर्ट देखते हैं। पीपुल्स पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की तो जियालों को भी आ गया जुनून। अपने कायद की मोहब्बत से सरशार औरंगी टाउन पीपुल्स पार्टी की जियालियां भी मुशर्रफ अस्फहानी की क़ियादत में अचानक बिलावल हाउस पहुंच गईं। जियाले आए जुनून में तो उन्होंने बिलावल हाउस के बाहर बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी से इजहार यकजहती के तौर पर नारेबाजी शुरू कर दी। जियालों का कहना था कि पीपुल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का शुरू होने वाला सिलसिला फौरी तौर पर बंद किया जाए। माजी के लोटे पीपुल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ हर्जा सराई बंद कर दें। अगर उनसे हुकूमत नहीं चल रही है, जरदारी साहब का खौफ अगर दिल में बैठ गया है उनके और वो नहीं चला पा रहे हैं तो वो अपना इस्तीफा दे दें। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जियाले ना पहले डरे हैं ना अब डरेंगे और हम इंशाल्लाह ताला भरपूर मजम्मत करते हैं इसकी। हम जरदारी के साथ हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम सब अपनी जान भी दे सकते हैं। जिया भुट्टो। जियालों ने खामोशी तोड़ते हुए एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान किया और कहा कि अब सड़कों पर सिर्फ जियालों का ही जुनून नजर आएगा। कैमरामैन हसन के साथ आजाद नोहरियो 24 न्यूज कराची। और बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सिंध से चीखें आ रही हैं कि सिंध को पानी नहीं दिया जा रहा। सबसे ज्यादा गैस पैदा करने वाले सिंध को गैस नहीं दी जा रही। ये चीखें धाड़ में बदल रही हैं। सिंध की ज़राअत और सनतें तबाह हो रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पर पैगाम दिया है। उनका ये कहना है कि सिंध से चीखें आ रही हैं कि सिंध को पानी नहीं दिया जा रहा। कहते हैं कि सबसे ज्यादा गैस पैदा करने वाले सिंध को गैस भी नहीं दी जा रही और ये चीखें धाड़ में बदल रही हैं। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि सिंध की ज़राअत और सनतें तबाह हो रही हैं। और बख्तावर भुट्टो ने भी विफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि 27 दिसंबर को पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का नाम ECL में डाला गया, जबकि 28 दिसंबर को PTI ने सिंध में हुकूमत बनाने का दावा कर दिया और 28 दिसंबर को ही सेलेक्टेड वज़ीर आज़म ने अफ्रीका को दरियाफ्त कर लिया। बख्तावर भुट्टो की जानिब से ट्वीट किया गया है और उन्होंने भी इसमें PTI की हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। कहती हैं कि 27 दिसंबर को पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के नाम ECL में डाले जाते हैं और 28 दिसंबर को PTI ने सिंध में हुकूमत बनाने का दावा भी कर दिया। और सूबाई मुशीर कानून और इत्तला सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और नासिर हुसैन शाह ने भी PTI अरकान के राबतों की तस्दीक कर दी। कहते हैं उनको पार्टी क़यादत ने रोका है वरना बड़ा अपसेट दे सकते हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। समझते हैं ये एक सियासी हरबा है, एक सियासी टूल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को प्रेशर में डाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को पीछे करने की, उनकी जबाबंदी की। लेकिन हम इस चीज़ को ऑन रिकॉर्ड आके कह दें कि इस तरह की तमाम कोशिशों को हम नाकाम बनाएंगे। कोर्ट के अंदर हम जाएंगे, केसेस का सामना करेंगे तो हम अपना भरपूर तरीके से दिफा करेंगे और अपने दिफा को साबित करेंगे और ये केसेस को कोर्ट रिजेक्ट करेगी इंशाल्लाह। ये जो PTI की फेडरल गवर्नमेंट है, जो खुद मांगे तांगे की गवर्नमेंट है, किसी से 2 वोट किसी से 4 वोट, ये तो खुद उसका स्टेक पे है गवर्नमेंट। चीफ मिनिस्टर साहब का नाम जो है वो रेफरेंसेस दायर करना, ECL में उनको डालना, सिर्फ कोशिश की गई है कि जो ये तरक्की का सफ़र है सिंध का, उस तरक्की को रोकने के लिए अगर हमें हमारी क़यादत इजाज़त दे तो हम इनको बहुत बड़े अपसेट दे सकते हैं। तो सिंध में सियासी हलचल है। एक जानिब तहरीक इंसाफ सिंध हुकूमत को गिराने पर तुली है तो दूसरी तरफ PTI के 10 अरकान का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राबता और मुलाकात होने का मामला भी सामने आ गया है। ये मामला है क्या, ये जानेंगे। आज़ाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जैसा कि सिंध की सियासत में बड़ी हलचल मची हुई है, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार गिराने के चक्कर में सरगर्म अमल है। जहाँ खानगढ़ से लेकर कराची तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हर वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार गिराने के चक्कर में लगे हुए हैं। वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 ऐसे अरकान सामने आए हैं
जिन्होंने सीधी रीत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्ते किए हैं। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सिंध काबीना के अहम इंतहाई 2 वज़रा हैं, जिनसे उन 10 अरकान ने जो है एक निजी रेस्टोरेंट में मुलाकात की है। उस मुलाकात में दोनों वज़रा की जानब से उन 10 अरकान के एजाज़ में इशाइया का भी रात गए एहतमाम किया गया था। उसमें उन 10 अरकान ने वाज़ेह तौर पर इस पर तस्दीक हो चुकी है कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गैर मशरू तौर पर हिमायत करने का यकीन दिलाया। उनका कहना है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमा, जिसमें गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, सिंध असम्बली में कायद-ए-आज़म इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी और सिंध असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्लियामेंट लीडर जो हैं हलीम आदिल शेख, उनसे नाला है। उनका जो रवैया है उनके साथ ठीक नहीं है। ये बड़ी नई चीज़ सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ हुकूमत गिराने लगी है तो दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 अरकान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार को सपोर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है आज़ाद, शुक्रिया आपका। नून लीग लाहौर के ज़ेर एहतमाम योम तासीस के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ और सरदार अयाज सादिक गैर हाजिर रहे। नसीराबाद में यौम तासीस के हवाले से मुनक़िदा तकरीब में मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत गैर हाजिर रही। मरियम नवाज, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ, सीनियर रहनुमा सरदार अयाज सादिक और अरकान कौमी सूबाई असेंबली गैर हाजिर रहे। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक का कहना था कि मियां नवाज शरीफ के अदवार में हमेशा तरक्की हुई। आज का ये जज्बा, ये रौनक, ये मियां नवाज शरीफ के नाम है, जो हमारी खातिर मैं समझता हूँ पाबंद सलासल है और उसके साथ ज्यादती भी होती जा रही है। चेयरपर्सन शोबा ख़वातीन लाहौर शाइस्ता परवेज मलिक का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा आवाम की खिदमत की। तकरीब में बेगम कलसूम नवाज को खराज तहसीन भी पेश किया गया। बेगम कलसूम नवाज, जिन्होंने तवील असगर खान केस बंद करने पर हुकूमत का रद्द अमल आ गया। हुकूमत ने इस्तदा करने का फैसला किया है कि नवाज, शहबाज और दीगर शख्सियात को फायदा दिया गया। हुकूमत समझती है कि सुप्रीम कोर्ट में बेशुमार सबूत पेश किए गए। इसी हवाले से बात करेंगे सगीर चौधरी से। जी सगीर। जी, असगर खान केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है और वो पेशरफ्त ये है कि चूँकि असगर खान केस को बंद करने से मुतल्लिक FIA ने इस्तदा की थी सुप्रीम कोर्ट से और उसकी बाकायदा जो है वो रिपोर्ट भी जमा करवाई गई, जिसमें कहा गया कि इसमें कुछ ठोस शवाहिद जो है वो FIA को नहीं मिल सके, इसलिए इस केस को बंद कर दिया जाए, दाखिल दफ्तर कर दिया जाए। दूसरी जानब हमारे ज़राए ये कहते हैं कि अदालत में एक इस्तदा हुकूमत की जानिब से ये भी की जाएगी कि इस केस को बंद न किया जाए, बल्कि इस केस की एक JIT बना दी जाए जो कि इस केस की असर नौ तहकीकात करे और FIA के साथ मिलकर JIT जो है वो सबूत तलाश करे और उन सबूतों की रोशनी में फिर जो किरदार हैं उन तक पहुंचा जाए। चूँकि ज़राए हमारे ये कहते हैं कि इस केस की तहकीकात बंद करने से हुकूमत को ये लग रहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। मेरे हाथ में कुछ दस्तावेज़ात हैं और ये भी FIA की जानिब से पेश की गई थी दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट में, चूँकि गुज़श्ता 6 साल से ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है और FIA इसकी तहकीकात कर रहा है। तो इसमें मुख्तलिफ किरदार जो हैं उनका जिक्र है और अब भी जो असगर खान केस है उसके 5 किरदार जिंदा हैं और जल्द हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा करेगी कि इस केस को बंद करने की बजाय इसको असर नौ जो है वो तहकीकात के लिए रखा जाए। और इस हवाले से इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। कराची में सनती इलाकों के साथ घरेलू सारिफीन भी गैस का प्रेशर कम होने और बंदिश से परेशान हैं। कराची के शहरियों के मसाइल हल न हो सके, कभी बिजली बंद, कभी पानी का मसला तो कभी गैस की बंदिश। गैस प्रेशर में कमी और बंदिश के बाइस सनतकारों के साथ घरेलू सार्फिन भी परेशान हो गए। गुज़श्ता रोज सनतकारों के सुई गैस हुक्काम के साथ मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। सनतकारों ने बिला तात्तुल सनतों को गैस की फराहमी शुरू न करने पर पीर तक की डेडलाइन दे दी है। शहर के बेशतर इलाकों में भी सुबह और शाम के औकात में गैस का प्रेशर इंतहाई कम हो जाता है। शहरियों का कहना है कि 5 माह से गैस की किल्लत है। एक सिलेंडर में 5 से 10 हज़ार रुपए की गैस भरवाने पर मजबूर है। यहाँ पे गैस ज़रूरत है, गैस अलावा अल्टोन में है ही नहीं, बिल्कुल 3-3 सिलेंडर दिन में जा रही है। हमारे सिलेंडर का एक सिलेंडर का 5,000 रुपये देने पड़ते हैं। कीमतें तो हर चीज़ की बढ़ी रही हैं,
लेकिन हुकूमत कोई बेनिफिट नहीं दे रही, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। दूसरी जानिब SSGC का कहना है कि सुई सदरन को मयसर होने वाली गैस में कमी वाक़ हुई है। घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सेक्टर की तलब पूरी करने में दुश्वारी का सामना है। सिंध भर में तमाम CNG स्टेशन को आज रात 10 बजे से मंगल की सुबह 8 बजे तक गैस की तरसील मुअत्तल रहेगी। तो कराची में गैस का बहरान खत्म नहीं हो सका। सिंध भर में तमाम CNG स्टेशन को आज रात 10 बजे से मंगल की सुबह 8 बजे तक बंद कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अली रजा से, जो कि इस वक्त एक CNG स्टेशन पर ही मौजूद हैं। अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, CNG और गैस की प्रेशर की कमी के बायस जो है CNG स्टेशन से 10 बजे रात को बंद कर दिए जाएंगे और फिर जो है वो रात 8 बजे मंगल की रात को जो है वो खोले जाएंगे। देखा जा सकता है, अगर कैमरामैन दिखाए, कि एक बहुत बड़ी लंबी कतार, जैसे ही लोगों को पता चला है कि CNG बंद होने जा रही है एक बार फिर, तो लंबी कतारें इस वक्त स्टेशन पे लग चुकी हैं। लोग अपनी गाड़ियां जो है वो लेकर आ चुके हैं यहाँ पर, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको अब तक नहीं पता चल सका और वो यही जहन बनाए रखे हुए हैं कि शायद कल सुबह जो है वो बंद होगी। मगर बदकिस्मती से जो सप्लाई है उसमें जो है प्रेशर में कमी है, ये कहना है सुई सदरन गैस कंपनी के तर्जुमान का। और जो घरेलू सार्फिन है उसको पूरा करने के लिए, उनकी मांग को पूरा करने के लिए CNG स्टेशन के हवाले से जो है वो गैस मुअत्तल रहेगी। तहम इस वक्त शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी तशवीश का इजहार करते हुए यही मुतालबा करने पर मजबूर हो रहे हैं कि इस मसले को संगीनी और अहमियत दी जाए और इस मसले का कोई हल निकाला जाए। जी, अर्ज़े पाक को अपने लहू से सींचने वाले कौम के बहादुर सपूतों को पूरी कौम सलाम पेश करती है। 24 न्यूज़ भी धरती के बहादुर बेटों की कुर्बानियों को नहीं भूला। आज पाक फौज के किन अजीम शोहदा की बरसियां मनाई गईं, इस बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। शहीद जिंदा हैं, पाक फौज के शोहदा को कौम का सलाम। 24 न्यूज़ वतन पर जान कुर्बान करने वाले सब शोहदा की याद मना रहा है। पाक फौज के बहादुर जवान नाइक कामरान खान ने कश्मीर बॉर्डर पर अपनी जान दी। कौम के बहादुर सपूत की कहोटा में आज दूसरी बरसी मनाई जा रही है। सोहनी धरती के लिए रास्ते बनाते बनाते हवालदार मोहम्मद अकरम ने 44 बरस कबल अर्ज़े पाक को अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। हरीपुर के रहने वाले मोहम्मद अकरम दुश्वार गुजार रास्तों की तामीर के दौरान हादसे के नतीजे में शहीद हुए थे। अमन दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान करने वाले सगीर अहमद ने 2012 में वजीरिस्तान में जामे शहादत नोश किया। शहीद सगीर अहमद की मां को अपने बेटे की कुर्बानी पर आज भी फख्र है। मुल्क और कौम की खिदमत के जज्बे से सरशार शहीद नायब सूबेदार मोहम्मद रियाज ने 8 साल पहले सोहनी धरती पर अपनी जान निछावर की। उनकी आज 8वीं बरसी मनाई जा रही है। सरगोदा के इलाके जहानिया शाह में नाइक हाजी अहमद की 34वीं बरसी मनाई गई। नाइक हाजी अहमद शहीद शाहराह कराकरम की तामीर के दौरान साथी जवानों की जान बचाते हुए जामे शहादत नोश कर गए थे। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताएं कि कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात के दौरान 4 अफराद जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हो गए। इसी बारे में समर अब्बास रिपोर्ट करेंगे। सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी के करीब तेज रफ्तार कोच ने रक्षे को टक्कर मार दी, जिससे रक्षे में सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मोटरवे पुलिस का कहना है कि यूटर्न पर यह हादसा पेश आया। NHA को यूटर्न बंद करने के लिए आगाह कर चुके हैं। इधर नाजमाबाद नंबर 1 में अंडर बाईपास के करीब तेज रफ्तार ट्रालर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। मुश्तल अफराद ने ट्रालर में तोड़ फोड़ की, जबकि पुलिस ने मौके से फरार होने वाले ट्रालर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब भैंस कॉलोनी में ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक हुआ, जबकि दूसरा शख्स जख्मी हो गया। इधर मलीर काला बोर्ड के करीब रक्षा उलटने से खातून बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी हुए। हैदराबाद से खबर शामिल करेंगे, जहां पे निजी होटल से चिप्स खाने के बाद एक बच्चा जाँ बहक हो गया, जबकि बच्ची की हालत तशवीशनाक है। जामशोरों के जुड़वा बहन भाइयों हमायूं सत्तार और अलीजे ने कैंट में होटल से खाना खाया। 4 साल हमायूं चल बसा है, जबकि अलीजे ICU में दाखिल है। हैदराबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पे निजी होटल से चिप्स खाने के बाद एक बच्चा जाँ बहक हो गया है और बच्ची की हालत तशवीशनाक है। कराची पुलिस स्ट्रीट क्राइम्स रोकने में नाकाम हो गई और शहरियों ने खुद ही डाकुओं को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। तारिक रोड पर डाकू वारदात के लिए आए, ताहम शहरियों ने शोर शराबा करके डाकुओं को खाली हाथ भागने पर मजबूर कर दिया। वाकये की CCTV फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां पे पुलिस स्ट्रीट क्राइम्स रोकने में
नाकाम हो गई है और शहरियों ने खुद ही डाकुओं को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। तारिक रोड पर डाकू वारदात के लिए आए, ताहम शहरियों ने वहां पे शोर शराबा करना शुरू कर दिया और शोर शराबे की वजह से डाकू खाली हाथ भागने पर मजबूर हो गए। वाकई की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह ये डाकू वहां आए और वहां पे लोग जो मौजूद थे उन्होंने शोर शराबा किया और डाकू भाग गए। मोहिमन डैम की तामीर के लिए दरकार ज़मीन की खरीदारी का मसला हल हो गया। मुकामी अमायदीन के साथ ज़मीन की खरीदारी के हवाले से मुआहिदा तय पा गया है। डैम पर तामीर का बाकायदा आगाज़ कब होगा, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे ओवैस कियानी से। जी ओवैस। जी, मोमन डैम के हवाले से एक अहम पेशरफ्त देखने को मिली है। जो मोमन डैम की तामीर के लिए जो दरकार ज़मीन थी उसकी खरीदारी के लिए मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे में मकामी अमायदीन के साथ जो मुआहिदा तय पाया है उसमें ज़िला इंतज़ामिया, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और जो वापडा है उसका एक अहम किरदार है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो MNAs हैं वो भी इस मुआहिदे में शरीक हैं। साजिद खान MNA जो हैं वो इस मुआहिदे में हैं, उनके दस्तखत मौजूद हैं और ये बताया गया है कि इस मुआहिदे के बाद अब जो मोमन डैम पर जो काम का जो आगाज़ है उसमें तेज़ी आ सकेगी। लेकिन साथ ही साथ वापडा ने 68 करोड़ 40 लाख रुपए ज़मीन की खरीदारी के लिए जो है मकामी इंतज़ामिया को जो मुंतकिल कर दिए हैं। और मोमन डैम जिसका 2 जनवरी को इफ्तिताह था उसको पोस्टपोन भी इसी वजह से किया गया है और जनवरी की आगे वापडा का हुकाम का कहना है कि उसकी तारीख रखी जाएगी और एक बड़ी तकरीब होगी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो मेहमान खुसूसी होंगे और इस मोमन डैम को जो है उसका बाकायदा तौर पर इसकी तामीर का जो काम है वो जल्द को बताएं। वजीर आजम इमरान खान ने पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल का अचानक दौरा किया। वजीर आजम ने मरीजों की अयादत की और सहूलियात का जायजा भी लिया। वजीर आजम ने मरीजों के लिए दस्तियाब अद्वियात के बारे में ब्रीफिंग भी ली। वजीर आजम इमरान खान मुख्तलिफ वार्ड्स में गए और हिदायत की कि मरीजों को मयारी इलाज की सहूलियात की फराहमी जारी रखी जाए। वजीर सेहत आमिर कियानी, इफ्तिखार दुरानी भी वजीर आजम के हमरा मौजूद थे। वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामाबाद के पॉलीक्लिनिक अस्पताल का दौरा किया। यहाँ पर वो मुख्तलिफ वार्ड्स में गए और मरीजों की अयादत भी की है। तो साल 2019 में कितने सूरज और चांद ग्रहण होंगे, महकमे मौसमियात ने बता दिया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक साल 2019 में 3 सूरज जबकि 2 चांद ग्रहण होंगे। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं, रोजीना अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी रोजीना, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, साल 2018 तो इख्तिताम पजीर होने वाला है, जबकि साल 2019 में कितने सूरज और कितने चांद के, इस हवाले से महकमा मौसमियात ने तमाम डेटा जारी कर दिया है, तमाम तफसीलात बता दी है। पहला सूरज ग्रहण महकमा मौसमियात के मुताबिक जनवरी के पहले ही हफ्ते 6 जनवरी को होगा, जिसका नज़ारा पाकिस्तान में नहीं होगा। जबकि दूसरा सूरज ग्रहण जो है वो 2 और 3 जुलाई को होगा, उसका नज़ारा भी पाकिस्तान में नहीं होगा। आखिरी सूरज ग्रहण साल के आखिर में दिसंबर की 26 तारीख को देखा जा सकेगा, जिसका नज़ारा पाकिस्तान में भी होगा। इसके अलावा 2 चांद ग्रहण होंगे। पहला चांद ग्रहण 21 जनवरी को देखा जा सकेगा और उसका नज़ारा भी पाकिस्तान में नहीं होगा। जबकि जो दूसरा चांद ग्रहण है वो 16 और 17 जनवरी को होगा, जिसे पाकिस्तान में भी देखा जाएगा। और इसके अलावा दुनिया की जो दीगर ममालिक हैं, जिनमें एशिया, यूरोप, मशरकी मगरबी और शुमाली अमरीका है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, बेल्जियम और दीगर कई ममालिक हैं जिनमें सूरज और चांद का मुकम्मल नज़ारा किया जा सकेगा। ठीक है रोजीना, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और ब्रेडफोर्ड से अहम खबर आपको दें और पाकिस्तानियों के लिए एक और अच्छी खबर है कि बरतानिया में स्कॉटिश स्क्वॉश जूनियर ट्रॉफी में पाकिस्तान स्क्वॉश के अंडर 15 और अंडर 13 की 2 टीमों ने फाइनल में मैदान मार लिया है। अंडर 13 में अनस बुखारी, अंडर 15 में अरशद, जबकि अंडर 17 में हारिस कासिम एशियन चैंपियन शामिल हैं। अंडर 17 के फाइनल में एशियन चैंपियन हारिस कासिम फाइनल में शिकस्त खा गए हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये एक और अच्छी खबर और एजाज़ है। बरतानिया में स्कॉटिश स्क्वॉश जूनियर ट्रॉफी में पाकिस्तान स्क्वॉश के अंडर 15 और अंडर 13 की 2 टीमों ने फाइनल में मैदान मार लिया है। गैलप सर्वे के मुताबिक मिशेल ओबामा अमरीकी खवातीन में सबसे ज्यादा पसंदीदा शख्सियत करार पा गईं और बराक ओबामा अमरीकियों की पसंदीदा तरीन मर्द शख्सियात में पहले नंबर पर रहे।
गैलप सर्वे के मुताबिक मिशेल ओबामा अमेरिकी खवातीन में सबसे ज्यादा पसंदीदा शख्सियत करार दी गई हैं। मिशेल ओबामा ने 17 साल बाद हिलरी क्लिंटन को मकबूलियत में पीछे छोड़ दिया। गैलप सर्वे के मुताबिक पसंदीदा शख्सियत में अमेरिकी टीवी मेजबान ओपरा विनफ्रे दूसरे नंबर पर रही। हिलरी क्लिंटन पसंदीदा तरीन खवातीन में तीसरे नंबर पर, जबकि मेलानिया ट्रंप अमेरिकी खवातीन में चौथी पसंदीदा तरीन खातून करार दी गयी। बराक ओबामा अमेरिकियों की पसंदीदा तरीन मर्द शख्सियात में पहले नंबर पर रहे। साबिक अमेरिकी सदर ओबामा मुसलसल 11वें साल भी पहले नंबर पर हैं। गैलप सर्वे के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकियों की दूसरी पसंदीदा तरीन मर्द शख्सियत हैं। बिल गेट्स अमेरिकियों की 5वीं पसंदीदा तरीन मर्द शख्सियत करार पाए। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए सख्त सिक्योरिटी में वोटिंग के बाद गिनती जारी है। पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों की तादाद 17 हो गई है। बांग्लादेश अवामी लीग की शेख हसीना वाजिद चौथी बार वज़ारत उज़्मा का ओहदा हासिल करने की दौड़ में शामिल हैं, जिनका बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की ज़ेर क़यादत कायम इत्तेहाद से सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। वोटिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में अवामी लीग और अपोजिशन इत्तेहाद के कारकुनान के दरमियान झड़पों के वाक़यात रिपोर्ट हुए। बांग्लादेश की 300 नशिस्तों पर मुश्तमिल पार्लियामान के 100 करोड़ से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। वोटिंग के लिए मुल्क भर में 40,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम किए। इलेक्शन के ऐलान के बाद से बांग्लादेश में अपोजिशन के 17 रहनुमाओं को अदालतों की जानिब से नाअहल करार दिया जा चुका है, जबकि 15,000 से ज़ायद कारकुन भी गिरफ्तार हो चुके हैं। हसीना वाजिद की हरीफ और BNP की लीडर खालिदा ज़िया करप्शन के इल्जाम में पहले ही 17 बरस जेल की सजा काट रही हैं। इस बुलेटिन से इतना ही।